और जासूसी के शक में इंदौर से दो युवतियों को हिरासत में लिया गया है। इन दोनों बहनों पर शक है कि ये महत्वपूर्ण जानकारियां अन्य देशों के साथ साझा कर रही थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंदौर से सटे महू के गवली पलासिया में जासूसी के संदेह में दो युवतियों को हिरासत में लिया गया है। इन दोनों युवतियों पर महू से महत्वपूर्ण जानकारी अन्य देश भेजने का शक है। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं। उसमें कुछ उनके संपर्कों के बारे में कुछ इस तरह की संदिग्ध जानकारियां आई थी, जिसे पुलिस अभी पड़ताल कर रही है और उनकी पुष्टि होने के साथ ही फिर आवश्यक जानकारी आपके साथ पाकिस्तानी युवतियों का कनेक्शन सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के किसी युवकों से फोन पे बात कर रही थी, ऐसा कुछ जानकारी आ रहा है? नहीं, सिर्फ फोन में बात नहीं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें पूरी पड़ताल के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। पूरी पड़ताल के बाद और तथ्यों के बाद ही उसकी अंतिम रूप से पुष्टि की जा सकती है। पुलिस की टीम संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ सारे तथ्यों की पड़ताल कर रही है। आईजी हरिनारायण चारी ने युवतियों को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। हिरासत में ली गई दोनों युवतियां बहनें हैं। इनकी उम्र 28 और 32 साल है। दोनों ही युवतियां महू में बतौर शिक्षिका काम कर रही थी। उनके फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जो जानकारी आई है उसमें दो महिला हैं संदिग्ध और एक पुरुष है, जिसके बारे में प्रथम दृष्टया पूछताछ करके कुछ जो प्रारंभिक तथ्य पड़ताल की जाए। नहीं, वहीं आसपास के वहीं के रहने वाले हैं। मुख्य तौर पर उनके बैकग्राउंड और बाकी जो जानकारियां हैं पुष्टि होने के बाद फिर विस्तार से आपके साथ उसमें चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें दो पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में थीं। उन नागरिकों में से एक के पूर्व सैन्य अफसर होने का दावा भी किया जा रहा है। दोनों युवतियां सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और वो फर्जी आईडी के जरिए युवकों से बात करती थीं। चूंकि इस तरह की चीजें मुख्य तौर पर तकनीकी सूचना के जमाने में तथ्यों पर आधारित होती हैं और साइबर वर्ल्ड में मुख्य तौर पर इस तरह के तथ्यों, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उनका महत्व होता है, तो पुलिस समान तौर पर अपनी जांच में इन चीजों को भी शामिल करेगी। फिलहाल इंदौर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।